आज हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का आगे का पार्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन दैट इज़ जब एग निकल के बाहर आ जाता है ओवरी से, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये टर्म ओव्यूलेशन है, इसको हम कहते हैं इट इज़ द रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम द ओवरी। जब नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स होते हैं तो आम तौर पे एक महीने में एक एग निकलता है या बनता है और वही रिलीज हो जाता है। इस ओव्यूलेशन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी का काम होता है। हाइपोथैलेमस अपने सारे मैसेजेस एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजता है और एंटीरियर पिट्यूटरी आगे मैसेजेस अपनी हार्मोन्स द्वारा ओवरीज को और बाकी के पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भेज देती है, जिससे कि पूरी प्रेगनेंसी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस के अंदर मेजर रोल प्ले होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन द्वारा। और इनके अलावा भी कुछ और हार्मोन्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट भी करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं और एज सच रिलीजिंग इफेक्ट में भी शामिल रहते हैं। So, talking about ovulation, oocyte released is preceded by estrogen-induced distinctive changes that prepare the reproductive tract. मतलब एग के रिलीज होने के साथ ही ईस्ट्रोजन प्राइम्ड बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, जिससे कि वेजाइनल एपिथेलियम का पूरा टेक्सचर चेंज हो जाता है। सर्वाइकल म्यूकस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कोपियस हो जाती है, कम विस्कस हो जाती है और सर्वाइकल बहुत ज़्यादा पैटुलस हो जाता है। ये सभी आगामी चेंजेस के लिए एक तैयारी की तरह होते हैं। जैसे जैसे एग बन के रिलीज होता है, इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार होते हैं। हाइपोथैलेमस मैसेजेस भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन द्वारा ओवरीज के ऊपर अपना असर दिखाती है। ओवरीज में जितनी भी फॉलिकल्स थीं, उनमें से सभी का डेवलपमेंट रुक जाता है, केवल एक का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है और यही आगे जा कर के प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte और फाइनली ओवम या एग में बदल जाती है। जैसे ही ओवम बन जाता है, इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे ओवम बन के तैयार है और ओव्यूलेशन हो रहा है। देखिए कैसे ओवम बाहर निकल के बिल्कुल उस पोर्शन में ओवम चमकता है और कुछ टाइम तक वायबल रहता है और वेट करता है किसी तरह स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करे। तो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम बाय द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी हार्मोन्स इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन एक सिंपल स्टेज नहीं होकर के 3 स्टेप्स में होती है। पहला प्री ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे फॉलिकुलर फेज होती है क्योंकि यहाँ फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। देन ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ एंजाइम सिक्रीट होती है और इस पीरियड में 24 से लेके 48 आवर्स का समय लगता है। एंड लास्ट पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, इसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान
बहुत सारी हार्मोन्स काम करती हैं। उन हार्मोन्स का एक एक करके हम स्टडी करते हैं। पहली हार्मोन जो ओव्यूलेशन के दौरान काम करती है उसको ईस्ट्रोजन कहते हैं। ये हार्मोन एक्चुअली पूरे प्रोसेस में हर जगह मौजूद रहती है। अमाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है। मैच्योरिंग फॉलिकल भी इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। इसी हार्मोन के कारण हाइपोथैलेमस अपने सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है। ईस्ट्रोजन का काम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को तैयार करना होता है, जिससे कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एक पॉसिबल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लायक वो यूट्रस को बना सके। जब ईस्ट्रोजन इस तरह से काम कर रही होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट और ऑब्जर्वेबल चेंजेस आते हैं जिनको मॉनिटर किया जा सकता है थ्रू आउट द प्रोसेस। नाउ देयर आर 2 कंडीशंस। अगर एग ओव्यूलेशन एक बार हो गया है, एग बाहर आ गया है ओवरी से, तो वेट करता है और वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो प्रेगनेंसी में मर्ज कर जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एग टूट करके गिर जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो पहला चांस लेते हैं कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो एक अलग प्रोसेस जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसके द्वारा ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो एक ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस के साथ कांटेक्ट बनाता है और यूट्रस की लाइनिंग के साथ चिपक जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज वेल प्रिपेयर्ड टू अलाउ द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट टू अटैच टू इट। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डेवलपिंग एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अक्रॉस मूव करता है और यूट्राइन लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है, और तब तक अटैच रहता है जब तक कि बच्चा पूरा पैदा नहीं हो जाता है या बाहर नहीं आ जाता है। ना एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद उस बेबी के आगे के डेवलपमेंट के लिए हार्मोन का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारी हार्मोन्स के द्वारा कंप्लीट होता है। या हम कह सकते हैं कि अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और इस प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिससे कि मदर और फीटस दोनों के अंदर चेंजेस ट्रिगर हो जाएं। ये हार्मोन्स यूट्रस की लाइनिंग को तो मेंटेन करती ही हैं, साथ ही साथ आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक लेती हैं। इन्हीं हार्मोन्स के इफेक्ट के द्वारा प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन में या एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। यही हार्मोन्स डिटरमिन करती हैं कि बर्थ का या जन्म का टाइम क्या रहेगा, और जो हार्मोन्स इस सब में इन्वॉल्व हैं वो उनके नाम है ऑक्सीटोसिन, वील स्टार्ट अगेन, वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो अब हम इंडिविजुअली इन हार्मोन्स का रोल पढ़ते हैं प्रेगनेंसी के रेगुलेशन में। सबसे पहले ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों ही हार्मोन्स और रिलैक्सिन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ईस्ट्रोजन में 3 हार्मोन्स आती हैं, ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन और ईस्ट्रायल। ये जो ईस्ट्रायल है थर्ड हार्मोन, ये एक्चुअली वो पर्टिकुलर हार्मोन है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन में डिटेक्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन एक ल्यूटेल हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा सिंथेसाइज होती है, और साथ ही एड्रिनल कॉर्टेक्स और प्लासेंटा भी इसको सिंथेसाइज करते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन भी एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो जेनाइटल टिश्यू पे काम करती है और प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट का काम करती है। रिलैक्सिन ये भी इसी दौरान प्रोड्यूस होती है कॉर्पस ल्यूटियम से, जिसका काम होता है प्यूबिक एपिफाइसिस को रिलैक्स करना और सॉफ्टन करना और डिलीवरी को फैसिलिटेट करना या ज़्यादा स्मूथ बनाना। थोड़ी रिलैक्सिन का मात्रा प्लासेंटा द्वारा भी दी जाती है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो इस दौरान काम आती है, HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ये हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होती है और ये उन सेल से बनती है जो प्लासेंटा बनाती हैं और ये नरिश करती हैं एग को जब ये फर्टिलाइज हो जाती हैं और जब ये एग यूट्राइन वॉल से आगे के डेवलपमेंट के लिए अटैच रहता है। इनका बढ़ा हुआ लेवल भी ब्लड टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इन जनरल ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का लेवल हर 72 घंटे में डबल हो जाता है और ये लेवल 8 से 11 हफ्ते जब प्रेगनेंसी के हो जाते हैं तब एकदम चरम सीमा पे होता है और उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है आगे की प्रेगनेंसी के दौरान। HCG का रोल कुछ इस प्रकार है कि ये मैटरनल ब्रेस्ट ग्रोथ को डेवलप करता है और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है। HCG मैटरनल फैटी एसिड सिंथेसिस और प्रोडक्शन भी बढ़ाता है जिससे कि ATP को प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा ग्लूकोज अवेलेबल हो सके फीटस के लिए। HCG की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है और बेबी का डेवलपमेंट बेटर होता है। The amount of HCG increases early in pregnancy. बाद में इसका अमाउंट इतना नहीं रहता। नेक्स्ट फैक्टर जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के कारण होता है वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे रहता है क्योंकि इस दौरान उस वुमन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। ये जो हार्मोन है या फैक्टर ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस द्वारा, जो कि हाइपोथैलेमस है, उसके रिस्पॉन्स में सिक्रीट होता है। Another hormone which is important in maintaining pregnancy is oxytocin. ऑक्सीटोसिन का एक्चुअली की रोल रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल रहता है लेबर में। इसको अक्सर लव हार्मोन भी कहा जाता है और ये इसलिए होता है कि ये मदर और बेबी के बीच में एक बॉन्ड बना देता है। ये रिलीज होता है लेबर के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में और साथ ही एक और हार्मोन जिसको प्रोलैक्टिन कहते हैं भी रिलीज होता है। अगर लेबर को इंड्यूस करना पड़े, मतलब जल्दी लाना पड़े आर्टिफिशियली, तो ऑक्सीटोसिन या उसी की तरह कोई केमिकल एडमिनिस्टर किया जाना पड़ता है जो एक किक स्टार्ट की तरह इस प्रोसेस को ट्रिगर करता है। ऑक्सीटोसिन का लेवल लेबर के आने पर, मतलब डिलीवरी के टाइम आने पर बढ़ जाता है और ये पता चलता है कि जब उस लेडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं और लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा और फ्रीक्वेंट होने लग जाते हैं और ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि ये हार्मोन्स लेबर पेन को प्रिवेंट करती हैं। फाइनली
जब वो वक्त आ जाता है कि बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अराउंड 9 months, तो वो बाहर आने की तैयारी करता है. द प्रोसेस बाय विच द बेबी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर इज कॉल्ड बर्थ और पार्ट्यूरेशन. इस प्रोसेस को लेबर या डिलीवरी भी कहते हैं. कुछ हार्मोन्स इस प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं, मतलब पार्ट्यूरेशन या प्रसव हिंदी में कहते हैं. इसको रेगुलेट करने का काम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन करती है. पार्ट्यूरेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन स्टडी करते हैं तो पहले ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन का काम होता है कि वो यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है. ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट होता है और ये सर्विक्स को और यूट्रस को डिस्टेंड करता है, जिससे कि लेबर के दौरान स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे प्रोसेस की. ऑक्सीटोसिन एक वेटनरी मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, जो चाइल्ड बर्थ में और मिल्क रिलीज में काम करता है. दूसरी हार्मोन जो पार्ट्यूरेशन में काम आती है रिलैक्सिन होती है. ये भी ओवरी द्वारा सिक्रेटेड रहती है और इसका काम है पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करना, और जिससे कि बर्थ कैनाल बड़ा हो जाए. बर्थ कैनाल बड़ा होएगा तो बच्चे को बाहर निकालने में इजी रहेगा. प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मेमरी ग्लैंड में भी ग्रोथ लाते हैं, जो आगे जाके ब्रेस्ट डेवलपमेंट में काम आता है और मिल्क प्रोड्यूस करता है. प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट होती है, जिसका काम होता है मेमरी ग्लैंड को मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रेरित करना. बर्थ से पहले मिल्क रिलीज नहीं होता, दूध नहीं बनता या नहीं निकलता, क्योंकि प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रोक लेते हैं. और क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस प्रोसेस के दौरान ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम घटता है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है. एज अ रिजल्ट लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है. सो फाइनली दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ ओवेरियन एंडोक्राइन रेगुलेशन. हम ये कह सकते हैं कि पूरा प्रोसेस जो ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस, पार्ट्यूरेशन का है, ये सभी प्रोसेस हार्मोनल कंट्रोल में रहते हैं. हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे प्रोसेस में, और अगर किसी भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो पूरा प्रोसेस इन्फ्लुएंस में आ जाता है. हार्मोन्स रेगुलेट करती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग अलग सिक्रीशन के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बदले में हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंस करता है. Releasing time is also important so that at a particular time the hormone level is same as it required for the complete process. हर जगह हार्मोन का लेवल वही होना चाहिए जो उस वक्त डिज़ायर्ड है, ना कम ना ज़्यादा. इस पॉइंट का भी ध्यान रखा जाता है ऑटोमेटिकली इस पूरे प्रोसेस में. ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस के दौरान उस पर्टिकुलर लेडी को एक आरामदायक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करनी चाहिए. ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत टाइम टू टाइम जरूरी है. सो विद दिस वी फिनिश विद द होल प्रोसेस. पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन से कंसर्न, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल, द फॉलिकुलोजेनेसिस, दोनों के अंदर गैमेटोजेनेसिस खत्म हो गया, टेस्टिस से स्पर्म्स, ओवरी से ओवा बन गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो करके पार्ट्यूरेशन हो गया,
और अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम दूसरा वीडियो वॉच करना है. प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.